हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम छत्तीसगढ़ जनजाति से एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाया गया है। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजाति का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो ओके, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नगेसिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में पाई जाती हैं। नगेसिया जनजाति मुख्यतः कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? यहाँ 3 जिला दिया गया है एक ऑप्शन में, आपको बतलाना है। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, धमतरी और है रायगढ़, सरगुजा और जसपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रायगढ़, सरगुजा और जसपुर में नगेसिया जनजाति निवास करती हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बलरामपुर जिला में भी नगेसिया जनजाति निवास करती है। तो ये चारों जिला आपको ध्यान में रखना है, रायगढ़, सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर। मुख्य रूप से नगेसिया जनजाति यहाँ इन चारों जिलों में निवास करती है। ओके, अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है बतलाना है। एक साइड आपको दिया गया है जनजाति और दूसरे साइड दिया गया है क्षेत्र। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? भुंजिया, बिंद्रानवागढ़, उराव, जसपुर, मुड़िया, कोरबा और माड़िया है अबूझमाड़ क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही ईजी प्रश्न है। जो मुड़िया जनजाति है वो कोरबा जिले में निवास नहीं करती है। बाकी ये भुंजिया, बिंद्रानवागढ़, उराव, जसपुर, माड़िया, अबूझमाड़ क्षेत्र में निवास करती हैं। तो अब मुड़िया जनजाति कहाँ निवास करती है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, जो मुड़िया जनजाति है वो कोंडागांव जिला और एक और ज़िला है बस्तर। ठीक है, तो बस्तर और कोंडागांव जिला में मुड़िया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ओके, बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं। विवाह का एक ऐसा प्रकार है जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है ये बतलाइएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। बहु विवाह, अनुलोम विवाह, अंतः विवाह या बहिर्विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतः विवाह। अंतः विवाह का एक ऐसा प्रकार है जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं। ओके, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आदिवासी नृत्य ककसार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? एक आदिवासी नृत्य है ककसार, वो कौन सी जनजाति से संबंधित है ये आपको बतलाना है। ऑप्शन है हल्बा, माड़िया, मुड़िया या फिर प्रधान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुड़िया। ठीक है, मुड़िया जनजाति यहाँ पे बोला है ककसार। तो ये मुड़िया जनजाति संबंधित नृत्य है और ये लिंगोपेन जो घोटुल के देवता है इनकी आराधना में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ककसार नृत्य लिंगोपेन जो घोटुल के देवता है उनकी आराधना में मुड़िया जनजाति ककसार नृत्य करती है। अब एक इसी से मिलता जुलता शब्द है काकसाड़। ठीक है, काकसाड़ या फिर काकसाड़ भी लिखते हैं इसे। तो ये जो है ये पूजा नृत्य है कौन सी जनजाति का? तो अबूझमाड़िया जनजाति का पूजा नृत्य है। ये काकसाड़ पर्व है, उसके दौरान इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, काकसाड़। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ककसार बोला है और यहाँ पे क में आ की मात्रा है, काकसार। तो काकसार बोलेगा तो अबूझमाड़िया जनजाति का नृत्य है और ककसार बोलेगा तो ये मुड़िया जनजाति का नृत्य है। ओके, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की कौन सी जनजाति लिंगो पाटा गाते हैं? इस राज्य की कौन सी जनजाति लिंगो पाटा गाते हैं? कमार, प्रधान, देवार या फिर बैगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रधान जनजाति है फ्रेंड्स वो लिंगो पाटा गाती है। लिंगो पाटा एक गीत है जो प्रधान जनजाति गाती है। इसी से एक मिलता जुलता गीत है लिंगोपेन गीत, जिसे लिंगोपेन गीत बोला जाता है। ये भी एक गीत है और लिंगो पाटा भी एक गीत है। तो लिंगोपेन
यहाँ पे पाटा है और यहाँ पे पेन है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ओके। हम लोग जल्दी जल्दी में ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग को एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा जनजाति वाले पोर्शन को। पाटा, लिंगो पाटा जो गीत है वो प्रधान जनजाति गाती है, और लिंगो पेन जो गीत है वो मुड़िया जनजाति के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। मुड़िया जनजाति के द्वारा लिंगोपेन गीत गाया जाता है, और किसकी स्तुति में गाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था लिंगोपेन जो घोटुल के देवता हैं, ठीक है। घोटुल के देवता लिंगोपेन की स्तुति में मुड़िया जनजाति लिंगोपेन गीत गाती है, और लिंगोपाटा गीत गाते हैं प्रधान जनजाति, ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं। कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति नहीं करती है? बहुत सारी जनजाति जो कर्मा नृत्य करती हैं, यहाँ पूछा है कर्मा नृत्य नहीं करती है उस जनजाति का नाम आपको बतलाना है। ऑप्शन है उराव, मुंडा, कमार या अबूझ माड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? जो अबूझ माड़िया जनजाति है वो कर्मा नृत्य नहीं करती है, बाकी उराव, मुंडा, कमार ये सब कर्मा नृत्य करते हैं। अब ये कर्मा नृत्य किससे संबंधित है, कौन से देव या देवी से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। करम सेनी देवी से संबंधित है कर्मा नृत्य, समर्पित है। करम सेनी देवी को समर्पित है कर्मा नृत्य, और ये नृत्य विजयादशमी से लेकर वर्षा ऋतु तक चलता है। फिर बारिश का जब समय आता है तो ये नृत्य बंद रहता है, ठीक है। विशेषकर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा अंचल में ये नृत्य भादो माह में मनाया जाता है, भादो माह में किया जाता है, ओके। कर्मा नृत्य सरगुजा क्षेत्र में कब किया जाता है? भादो माह में, ओके। इतना फैक्ट याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजाति म्यूजियम संचालित करता है? ऑप्शन है कांकेर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर या फिर जसपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जगदलपुर, ठीक है। जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, ठीक है। और स्पेसिफिक स्थान पूछेगा जगदलपुर, तो बताइएगा धर्मपुरा जगदलपुर में ये स्थित है, बस्तर में, ओके। तो इतना फैक्ट इससे रिलेटेड ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। मुड़िया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किया जाने वाला लोक नाट्य कहलाता है? ऑप्शन है सरहूर, कर्मा, माऊ पाटा या फिर बिल्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माऊ पाटा। मुड़िया जनजाति शिकार के अवसर पर एक लोक नाट्य करती है जिसे हम कहते हैं माऊ पाटा। इसमें क्या होता है, जो जंगली भैंसा होता है इसका मंचन किया जाता है, जंगली भैंसा का मंचन किया जाता है। अब ये माऊ का अर्थ होता है बाइसन, और पाटा का अर्थ होता है नृत्य, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, माऊ का अर्थ बाइसन होता है और पाटा का अर्थ नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति, ओके। आगे प्रश्न देखते हैं। मड़ई त्योहार के दौरान लोग किस पेड़ के फूलों से बनी मदिरा पीते हैं? मड़ई त्योहार के दौरान लोग किस पेड़ के फूलों से बनी मदिरा पीते हैं? ऑप्शन है चंपा, महुआ, गुलाब या चमेली। तो इसका करेक्ट आंसर है महुआ। मड़ई त्योहार के दौरान महुआ फूलों से बनी मदिरा पीते हैं, ओके। उस समारोह का नाम क्या है जहां डोला पर्याप्त बारिश होने के लिए मेढकों की शादी रचाते हैं? उस पर्व का नाम बताना है जहाँ डोला जनजाति पर्याप्त बारिश होने के लिए मेढकों की शादी रचाते हैं। ऑप्शन है कर्मा, गुरगल, हाली पत्ता या फिर कपाल पंडुम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कपाल पंडुम। इसे कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, कप्पल पंडुम, ठीक है। कप्पल पंडुम या कपाल पंडुम कहा जाता है। और ये बारिश न होने पर या फिर अच्छी वर्षा की कामना के लिए डोला जनजाति की स्त्रियों द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, कपाल पंडुम या कप्पल पंडुम, ओके। तो कौन सी जनजाति है? डोला जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वा शिल्प कौन सी है? गढ़वा शिल्प कौन सी है? मृण्मय मूर्ति, काष्ठ मूर्ति, कांस्य मूर्ति या फिर पाषाण मूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य मूर्ति। गढ़वा शिल्प कांस्य मूर्ति है। किस जनजाति में रसोई घर को ओजल कहा जाता है?
किस जनजाति में रसोई घर को ओजल कहा जाता है? हमने एक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लाल बंगला। आप लोग को ध्यान में होगा लाल बंगला किसका है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। वो भी रसोई घर है, लाल बंगला रसोई घर किस जनजाति का है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ, भुंजिया, दोला, हलवा या फिर बैगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दोला जनजाति है उसके रसोई घर को ओजल कहा जाता है, ठीक है। दोला जनजाति के रसोई घर को ओजल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन है मांझी, पंच, पटेल या फिर कुरहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुरहा। अगला प्रश्न है, अकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? ऑप्शन है घनवाद, तंतुवाद, सुसीरवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकुम और तोड़ी जो है वो सुसीर वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। ये दोनों जो है फ्रेंड्स फसल रखवाली के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, ठीक। फसल रखवाली के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अकुम और तोड़ी। इसके अलावा सुरुल, बांसुरी, मोहरी ये सब भी सुसीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, ओके। क्या क्या सुसीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? अकुम, तोड़ी ये हो गया। इसके अलावा सुरुल, बांसुरी और मोहरी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गुनिया, जानी, मडुली, दिसारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परजा जनजाति में गांव का मुखिया मडुली कहलाता है। जो गांव का मुखिया होता है मडुली, इनके घर के सामने पत्थर का देवता या निशान, पत्थर का देवते का निशान होता है और यहीं पर पंचायत लगती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, परजा जनजाति का के गांव के मुखिया को मडुली कहा जाता है। इस परजा जनजाति को बस्तर में किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवाखाई महोत्सव डैश के महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है भाद्रपद, आषाढ़, फाल्गुन या फिर चैत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाखानी महोत्सव जो है वो भाद्रपद को मनाया जाता है। फसल आने के पहले नवाखाई त्यौहार गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसे गोंड जनजाति में पड्डुम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पड्डुम कहा जाता है, ओके। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विवाह समारोह में मुरिया लड़के और लड़कियां डैश नामक एक लोक नृत्य करते हैं। विवाह समारोह में मुरिया लड़के और लड़कियां डैश नामक एक लोक नृत्य करते हैं। लड़के और लड़कियां करते हैं, कौन सी जनजाति का है? मुरिया जनजाति का। और कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हर एडन्ना, सैला, गौर या फिर काकसार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हर एडन्ना नृत्य है वो विवाह के समय मुरिया लड़के और लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो सैला नृत्य है फ्रेंड्स वो गोंड मेगा प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है। और गौर नृत्य ये जो है माड़िया जनजाति के द्वारा आषाढ़ माह में किया जाता है जात्रा पर्व के दौरान, ठीक है। ये काकसार हमने देख लिया था, ये माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाने अबुझ माड़िया या माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और जो ककसार है वो मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे विवाह अवसर पर ध्यान रखिएगा, मुरिया जनजाति के लड़के और लड़कियाँ करते हैं हर एडन्ना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति सिंगबोंगा की पूजा करते हैं? ऑप्शन है खोड़, मुंडा, गोड़ या फिर उराव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो मुंडा जनजाति है फ्रेंड्स उसके प्रमुख देवता है सिंगबोंगा, ठीक, सिंगबोंगा। ये जो है वो सूर्य देवता का ही एक रूप है, ये सूर्य देव का ही एक रूप है। जो मुंडा जनजाति है वो मुख्य रूप से झारखंड की जनजाति है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिंगबोंगा की पूजा कौन करते हैं? मुंडा जनजाति। और ये कौन किसका रूप है? सूर्यदेव का ही रूप है, ओके। अगला प्रश्न है, कोंडागांव क्षेत्र में डैश मुरिया जनजाति के देवता है? ऑप्शन है रामदेव, कुबेरदेव, कृष्णदेव या फिर बुद्धदेव या बूढ़ादेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धदेव या बूढ़ादेव कोंडागांव क्षेत्र में मुरिया जनजाति के देवता हैं, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो आज के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।